तो हम खोले दरवाजा तो देख रहे सीढ़ी में हमारे आ करके सब कोई बैठे है लोग, हमको हाथ जोड़ के माफी मांग रहे, बोले कि हमको थोड़ा अपना घर में रख लीजिए, हमको अपना घर में रख लीजिए बोलने लगे। तो हम अपना बच्चा से पूछा, बोले सबको बुला लीजिए। तो हम लोग सबको बुला लिए अपने घर में। तो हम लोग घर में बोले जल्दी से आइए, बुला करके फिर हम लोग रूम बंद कर दिए। कहा हमारे भी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। अब वो लोग आंसू बम फेंक रहे थे, बच्चे लोग का आंख जल रहा था, छोटा बच्चा एकदम रो रहा लोग। तो हम लोग दरवाजा रूम बंद कर दिए। जब हम लोग रूम बंद किए ना तो ये सब तस्वीर देख कर वो लोग बहुत रो रहे हैं जोर जोर से। हम लोग बोले अरे क्यों रो रहे हैं, आप लोग सेफ हो गए? तो बोले नहीं, ये तो हम लोग मुस्लिम का घर में आ गए, आप लोग हमको काट दीजिएगा, मार दीजिएगा। हम लोग बोले ऐसा कोई नहीं, बात नहीं है, हमारे मजहब में ये सब नहीं लिखा हुआ है कि किसी को मुसीबत में आया तो उसे मार दो, काट दो। आप जो भी मजहब के है वो आप अपना पास है, हम अपना मजहब जो मेरा बोलेगा वही मैं करेंगे, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोलेंगे मैं वही करूँगी, मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। आप लोग बैठिए, इत्मीनान से बैठिए। देखिए हम लोग रोज़ा खोले, अभी सब पूरा फल वगैरह सब रखा हुआ था, जूस वूस सब रखा हुआ था। वो लोग आए, हम लोग बैठाए, बहुत देर के बाद वो लोग चुप हुए, फिर हम लोग उनको अफ्तार दिए थे और मैं घर में अलाउ की तो यह जो है तस्वीर देख के वे लोग और जोर जोर से रोने लगे और बोलने लगे कि आप लोग तो मुसलमान हैं, मुझे काट दीजिएगा। ये जो गोदी मीडिया आए दिन जहर फैला रहा है कि जो है मुसलमान कट्टर होते हैं तो जिहादी होते हैं तो आतंकी होते हैं, कहीं ना कहीं वह जहर उन बच्चों के कान में गया था, तभी तो वे बच्चे यहाँ पहुंचते ही उर्दू देखते ही उनके जुबान से निकला कि आप लोग मुसलमान हैं, हमें काट देंगे। लेकिन इनकी बड़प्पन देखिए, उन लोगों को समझाया, पुचकारा, प्यार दिया, उन लोगों का आत्मविश्वास डेवलप किया कि तुम यहाँ सुरक्षित हो, उन लोगों को फल ला के दिया। और फल ही नहीं बल्कि ये क्या कह रही हैं कि हमारे रसूल अल्लाह जो मोहम्मद साहब का नाम बता रही हैं कि उन्होंने सबसे मोहब्बत करना सिखाया है। और कहीं ना कहीं इन्होंने जो इस्लाम धर्म में लिखा है कि अगर कोई दुश्मन भी विपत्ति में शरण मांगे तो शरण दो और उसको सुरक्षित स्थान पे छोड़ के आओ। तो अपने बेटे से, इनका बेटा पुलिस का डंडा भी खाया, टोटो पे भी डंडा लगा, लेकिन इनका बेटा सुरक्षित स्थान पे छोड़ के आया। मुलाकात हुई तो भाई साहब रमजान में फास्ट ही नहीं बल्कि बहुत ही धार्मिक तौर तरीके से फास्ट है। और ये अपने हाथ में एक बीड़ भी लिए हुए थे, वो क्या था उसका नाम, तस्बीह लिए हुए थे, ऐसे कर रहे थे। तो अगर कोई कहे कि इस्लाम को मानने से, धार्मिक हो जाने से आदमी बहुत कट्टर हो जाता है और वह नुकसान पहुंचाने लगता है, तो मैं वैसे लोगों को कहूंगा कि ऐसे लोग इस भाई से सीखें जिनका नाम अब्दुल कादिर है, हाथ में लेके तस्बीह, ये जो है कुछ आयत या कुछ पढ़ रहे हैं, देखने से पूरे इस्लामिक तौर तरीके को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इनके हृदय कितना बड़ा है कि इन्होंने, हिंदू लड़के आए थे और कुछ लोग आए थे, उनको यहाँ शरण दिए, और शरण ही नहीं बल्कि इफ्तिहार में उनको फल वगैरह दिया। उसके बाद 4 घंटा बैठा के रखा, फिर अपने गाड़ी से जो है छुड़वाया। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। थोड़ा इधर आइए, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ मुर्गे पाले हुए हैं और यह एक मुस्लिम परिवार है। जब हावड़ा में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़कते हैं तो उस वक्त कुछ हिंदू बच्चे, महिलाएं और बड़े लोग आते हैं शरण मांगने के लिए, और उस वक्त उनको शरण देता है एक मुसलमान परिवार। आ जाइए इधर, एक मुसलमान परिवार शरण देता है और उनको यहाँ पे बैठाता है ताकि वे लोग सुरक्षित महसूस करें, इसी जमीन पे बैठाता है। लेकिन वे लोग जैसे ही घर में घुसते हैं और देखते हैं यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ है तो देख के समझ जाते हैं मुसलमानों का घर है, और उनको कहीं ना कहीं डर सताने लगता है कि जो है अब वो बचेंगे नहीं। तो आगे की घटना जो क्या हुई मैं आप लोगों के बीच बताने वाला हूं, ये 2 लोगों के माध्यम से। वैसे द टेलीग्राफ में एक न्यूज़ छपा है, ये माता जी का नाम रविया जी है, रविया खातून। इन्होंने अपने घर में हिंदू लोगों को शरण दे के लोगों को जान बचाई। तो द टेलीग्राफ वालों ने छापा है कि सब लोग फेल हो गए, लेकिन रविया जी जो है यह सफल हो गई। तो दोस्तों मैं इनसे पूछूंगा कि बताइए उस दिन क्या हुआ था। माता जी बताइए थोड़ा। उस दिन दंगा भड़क गई थी, ईंटा पत्थर चलने लगा, तलवारबाजी होने लगा, सब भगदड़ मच गया। लेडीज जेंट्स बच्चा सब भागा भागी कर रहे थे, हमारे बिल्डिंग में चढ़ गए, हमारे सीढ़ी में बैठे थे छुप करके। तो हम लोग दरवाज़ा बंद कर दिए थे। फिर मेरा बच्चा ने बोला कि माँ देखिए कुछ बाहर में कुछ छूटा हुआ है तो उठा लीजिए, बम वम चला रहा है लोग, कुछ लग जाएगा। तो हम खोले दरवाज़ा तो देख रहे सीढ़ी में हमारे आ करके सब कोई बैठे है लोग,
हमको हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे, बोले कि हमको थोड़ा अपना घर में रख लीजिए, हमको अपना घर में रख लीजिए बोलने लगे। तो हम अपना बच्चा से पूछा, बोले सबको बुला लीजिए। तो हम लोग सबको बुला लिए अपने घर में। तो हम लोग घर में बोले जल्दी से आइए, बुला करके फिर हम लोग रूम बंद कर दिए। कहा हमारे भी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। जी। अब वो लोग आंसू बम फेंक रहे थे, बच्चे लोग का आँख जल रहा था, छोटा बच्चा एकदम रो रहा लोग। तो हम लोग दरवाजा रूम बंद कर दिए। जब हम लोग रूम बंद किए ना, तो ये सब तस्वीर देख कर वो लोग बहुत रो रहे हैं जोर जोर से। हम लोग बोले अरे क्यों रो रहे हैं, आप लोग सेफ हो गए। तो बोले नहीं, ये तो हम लोग मुस्लिम का घर में आ गए, आप लोग हमको काट दीजिएगा, मार दीजिएगा। हम लोग बोले ऐसा कोई नहीं, बात नहीं है, हमारे मजहब में ये सब नहीं लिखा हुआ है कि किसी को मुसीबत में आया तो उसे मार दो, काट दो। आप जो भी मजहब के है वो आप अपना पास है, हम अपना मजहब जो मेरा बोलेगा वही मैं करेंगे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोलेंगे मैं वही करूँगी, मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। आप लोग बैठिए, इत्मीनान से बैठिए। देखिए हम लोग रोज़ा खोले, अभी सब पूरा फल वगैरह सब रखा हुआ था, जूस वूस सब रखा हुआ था। वो लोग आए, हम लोग बैठाए, बहुत देर के बाद वो लोग चुप हुए। फिर हम लोग उनको अफ्तार दिए, उन लोग के साथ ही बोले खाइए आप लोग, हम लोग सामने खाइए। हम लोग सब खाए, खाने होने के बाद फिर बैठे लोग। फिर हम बोले चाय पीजिएगा, तो बोले नहीं चाय नहीं पियेंगे। उन लोगों को तो घबराहट हो रही थी, बहुत घबरा रहे थे लोग। उसके बाद हम बोले इत्मीनान से रहिए, जब दंगा खत्म हो जाएगा तभी हम आप लोग को छोड़ेंगे। तो फिर उन लोगों के मतलब फ़ोन कॉल पे कौन आ, उनका घर से फ़ोन आ रहा था। तो वो लोग बोले कि हम लोग सेफ है, एक आंटी का घर में है। तो बोले आंटी से बात करा दीजिए। तो उनका घर का आदमी से हम फ़ोन में बात भी किए। वो उनकी मम्मी लोग बोल रही है कि आपका बहुत मेहरबानी होगा, आप धन्यवाद, आप मेरे बच्चे लोग को देखिएगा। हम बोले कोई टेंशन मत लीजिए, हम अपना घर में रखे हैं, हम अपना एड्रेस भी बता दिए। ये नहीं कि कोई सोचेंगे लेकिन झूठ बोल रहा है, हम अपना एड्रेस भी बता दिए। बोले आप लोग मेरा घर में रहिए और आप लोग सेफ रहिएगा। जब बच्चा दंगा फसाद खत्म हो जाएगी तब हम आप लोग को ले जा करके छुड़वा देंगे। फिर 10 बजे मेरा बच्चा आया, एक लड़का। तो हम उसको बोले बाबू इन लोग को ले जाके छोड़ दो। गया गाड़ी लाने, वो बच्चा मेरा मार भी खा गया, पुलिस ने उसको डंडा भी मार दी, गाड़ी में भी डंडा मारा, गाड़ी भी थोड़ा बहुत टूट गया। फिर वो लड़का आया, उन लोग को सबको बैठा करके तो हम लोग भेजे। उसमें एक पुलिस का काम भी करता था, वो जो आदमी थे उनमें एक पुलिस भी थे, वो सादा ड्रेस में थे। तो हम बोले कि तब आपको क्यों डर है, आप तो पुलिस है। बोले कि ईंटा नहीं देखेगा कि हम पुलिस है कि क्या है। बम चला रहा लोग, तलवारबाजी कर रहा लोग, तो उस हम थोड़ी हमको जानेगा लोग कि हम पुलिस है, काम तो सादा ड्रेस में है। इसीलिए हमको डर लग गया। तो हम बोले ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने माताजी का बात सुना। माताजी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि जैसे ही वो लोग सीढ़ी पे थे और मैं घर में अलाउ की, तो यह जो है तस्वीर देख के वे लोग और जोर जोर से रोने लगे और बोलने लगे कि आप लोग तो मुसलमान हैं, मुझे काट दीजिएगा। ये जो गोदी मीडिया आए दिन जहर फैला रहा है कि जो है मुसलमान कट्टर होते हैं तो जिहादी होते हैं तो आतंकी होते हैं, कहीं ना कहीं वह जहर उन बच्चों के कान में गया था। तभी तो वे बच्चे यहाँ पहुँचते ही, उर्दू देखते ही उनके जुबान से निकला कि आप लोग मुसलमान हैं, हमें काट देंगे। लेकिन इनकी बड़प्पन देखिए, उन लोगों को समझाया, पुचकारा, प्यार दिया, उन लोगों का आत्मविश्वास डेवलप किया कि तुम यहाँ सुरक्षित हो। उन लोगों को फल ला के दिया, और फल ही नहीं बल्कि ये क्या कह रही हैं कि हमारे रसूल अल्लाह जो मोहम्मद साहब का नाम बता रही हैं कि उन्होंने सबसे मोहब्बत करना सिखाया है। और कहीं ना कहीं इन्होंने जो इस्लाम धर्म में लिखा है कि अगर कोई दुश्मन भी विपत्ति में शरण मांगे तो शरण दो और उसको सुरक्षित स्थान पे छोड़ के आओ। तो अपने बेटे से, इनका बेटा पुलिस का डंडा भी खाया, टोटो पे भी डंडा लगा, लेकिन इनका बेटा सुरक्षित स्थान पे छोड़ के आया। तो मैं गोदी मीडिया के उन भाड़ एक्टरों से मैं बात करना चाहूंगा कि जो आके केवल जो है हाई फाई जो है सूट पहन के और यहाँ से प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि मुसलमान आतंकी है तो जिहादी है। यह खबर अभी तक क्यों नहीं चला? द टेलीग्राफ को मैं सैल्यूट करता हूं कि द टेलीग्राफ ने आवाज दिया है कि जो है रविया जी जो है, सभी लोग असफल हो गए, रविया जी सफल हुई। मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद और सैल्यूट करता हूं, क्योंकि इन्होंने उन लोगों की जान को बचाने के लिए धर्म को नहीं देखा कि किस धर्म के थे। क्या आपने धर्म देखा? जी नहीं। तो दोस्तों अंत में मैं रबिया जी से पूछना चाहूंगा कि आप पूरे मानवता को क्या संदेश देना चाहेंगी? हम यही बोलना चाहती हूँ कि कोई भी मजहब हो, इंसानियत सबसे बड़ा चीज़ है, सब कोई मिलजुल के रहे, एक साथ रहे, बस यही कहना चाह रही हूँ। दोस्तों हम लोगों के बीच यहाँ पे देखिए अब्दुल कादिर जी है, और अब्दुल कादिर जी उस दिन जो है लोग यहाँ बैठे हैं, तो इनका भी द टेलीग्राम में फोटो आया है, ये भी कहीं बैठे थे, इधर कहीं बैठे थे। कहाँ बैठे थे सर आप? यहाँ पे मतलब ऐसे बैठे थे, पैर फैला के, ऐसे पैर सामने करके।
तो कहीं ना कहीं जब लोग छुपे थे और वे लोग शरण मांगे तो इनकी जो माता जी हैं वह इनसे आके पूछती हैं, क्योंकि देखिए माता जी के भी दिल में डर होगा कि कहीं कोई हमको मारने पीटने ना आया हो, तो इनसे पूछने आती हैं। बताइए क्या होता है उस दिन। वही आ गए, मम्मी बोली कि नीचे सीढ़ी पे सामान, बोले देख ले कुछ है तो अंदर कर लो, कुछ होगा तो मम्मी को। तो मम्मी बोली कि बच्चा लोग है 2-3 ठो और 2 13 उम्र का भी आदमी है, डरा हुआ है काफ़ी, सीढ़ी पे छुप के है। तो हम बोले कि ठीक है बुला लो उन लोग को घर में, ऐसा बात है। तो घर में आया, उन लोग देख के तस्वीर घबरा गया था। फिर मम्मी समझाई उन लोग को, वही सब बोली कि हम लोग प्रॉफिट, हम लोग को बोलते हैं मजलूम को मदद करने के लिए, हम लोग मजलूम के ऊपर जुल्म नहीं करते, ये सब हमारा काम नहीं है। आप लोग बैठिए, फल फ्रूट जो अफ्तार उफ्तार के लिए हम लोग का था वो लोग सर्व किया गया, उन लोगों को नहीं खा रहे थे। फिर हम लोग भी बैठे साथ में खाए, 2-4 मरतबा बोली मम्मी, हम भी लोग बोले तो थोड़ा बहुत खाया उन लोग। फिर था काफ़ी देर, 3-4 घंटा का करीब था। फिर सारा माहौल शांत हो गया। मेरा छोटा वाला भाई आया, मम्मी बुलाई उसको, टोटो लेके आया, हो गया, छोड़ छाड़ के आया उन लोग को, मार भी खा गया। खैर कोई बात नहीं है, ठीक से वो लोग घर अपना पहुंच गया। तो दोस्तों आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, जब मेरी भाई साहब से मुलाकात हुई तो भाई साहब रमजान में फास्ट ही नहीं बल्कि बहुत ही धार्मिक तौर तरीके से फास्ट है, और ये अपने हाथ में एक बीड़ भी लिए हुए थे। वो क्या था उसका नाम, तस्बीह लिए हुए थे, ऐसे कर रहे थे। तो अगर कोई कहे कि इस्लाम को मानने से, धार्मिक हो जाने से आदमी बहुत कट्टर हो जाता है और वह नुकसान पहुंचाने लगता है, तो मैं वैसे लोगों को कहूंगा कि ऐसे लोग इस भाई से सीखें जिनका नाम अब्दुल कादिर है। हाथ में कादिर है, हाथ में लेके तस्बीह, ये जो है कुछ आयत या कुछ पढ़ रहे हैं। देखने से पूरे इस्लामिक तौर तरीके को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इनके हृदय कितना बड़ा है कि इन्होंने, हिंदू लड़के आए थे और कुछ लोग आए थे, उनको यहाँ शरण दिए, और शरण ही नहीं बल्कि इफ्तिहार में उनको फल वगैरह दिया। उसके बाद 4 घंटा बैठा के रखा, फिर अपने गाड़ी से जो है छुड़वाया। तो अंततः मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, आपसे मैं पूछूंगा कि आप जो है क्या मैसेज देना चाहते हैं दर्शक जो मुझे देख रहे हैं। छोटा सा बात है, सब मिलजुल के रहे, अच्छा से एक दूसरे के दुख सुख में काम आए, बस यही। और क्या है, इंसानियत बरकरार रखा जाए। तो इन्होंने जो कहा कि इंसानियत बरकरार रखा जाए और हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलजुल के रहें, सब लोग प्रेम और मोहब्बत से रहें, और मोहब्बत से रहेंगे प्रेम और मोहब्बत से, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। तो मैं फिर से अब्दुल कादिर जी और रुबिया खातून जी, इन दोनों लोगों को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि नफरत के इस दौर में प्रेम का बीज बोने का कोई कार्य किया है तो ये दो लोग किए हैं। आप देख लीजिए, ये घर का फर्श है और इनका घर आप देख लीजिए, इधर भी कमरे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनका भी परिवार है, इस परिवार में छोटे बच्चे भी हैं, लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं। तो जो लोग भी दंगे में इस तरह का प्रयास करते हैं कि भाई किसी को नुकसान पहुंचाए, मैं कहूँगा अपने बीबी का चेहरा देखो, अपने बच्चों का चेहरा देखो, अपने बूढ़े बाप का चेहरा देखो, और याद करो कि तुम्हारा जो हाल है वही मुसलमान परिवार में भी कोई किसी का बाप है, कोई किसी का बेटा है, कोई छोटा बच्चा है, और सभी लोगों के घर में चाहे किसी की भी हत्या हो या कोई भी मरता है तो दुख बराबर होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि तुम दूसरों को नुकसान पहुँचे जो निकलने हो, अपने पहले परिवार के लोगों को देखो और सोचो। पूरे मुसलमान और हिंदू सबके परिवार ऐसे ही होते हैं। जब यह सोचोगे तो मैं कह रहा हूं, अगर यह सोचोगे तो तुम्हारा जमीर जाग जाएगा और फिर तुम यह नफरत और दंगा फसाद से मुक्ति पाके तुम जो है प्रेम और सद्भाव का बीज जो है बोने लगोगे। धन्यवाद।